नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10 बज रहे हैं और 10 बजे इस वक्त एक ऐसी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके परिवार के हर सदस्य से जुड़ी हुई है और इसीलिए आपके पूरे परिवार को हमारी ये रिपोर्ट, हमारे ये बुलेटिन जरूर देखना चाहिए, क्योंकि खबर स्मार्टफोन की है। क्या रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप भी सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को चेक करते हैं? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो फिर आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि जिस स्मार्टफोन को आप रात के अंधेरे में चेक कर रहे थे उसने सुबह होने तक आपकी आंखों की रोशनी को अस्थायी तौर पर यानी कि टेम्परेरी छीन लिया हो। वैज्ञानिक और डॉक्टर इसे स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस कहते हैं। स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस तब होती है जब रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति अपना स्मार्टफोन चेक करता है और ऐसा करते वक्त अगर आपकी एक आंख ढकी हुई है और दूसरी आंख खुली हुई है तो आप अस्थायी तौर पर अंधे हो सकते हैं। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने कुछ दिनों पहले स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस का जिक्र करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस रिपोर्ट में 22 साल और 40 साल की दो महिलाओं का जिक्र किया था जो एक आंख से दिखाई न पड़ने की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंची थी। हालांकि शुरुआत में डॉक्टर्स इसे किसी और बीमारी का लक्षण मानते रहे, लेकिन कई तरह के स्कैन्स किए गए, जांच की गई, जिसके बाद भी डॉक्टर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और इसके बाद दोनों मरीजों से उनकी स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करने की आदत के बारे में पूछा गया। दोनों ही महिलाओं ने डॉक्टर्स को बताया कि वो रात को अपने बेडरूम की लाइट्स को ऑफ करने के बाद काफी देर तक अपना स्मार्टफोन चेक किया करती थी। ऐसा करते वक्त उनकी एक आंख तकिए से ढकी रहती थी जबकि दूसरी आंख से वो मोबाइल फोन्स चेक करती थी। डॉक्टर्स ने यह पता लगाया कि जब कोई व्यक्ति अंधेरे में एक आंख से मोबाइल फोन से निकलने वाली आर्टिफिशियल रोशनी की तरफ काफी देर तक देखता रहता है तो उसे आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है। ये परेशानी रात में भी हो सकती है और सुबह उठने के बाद भी। स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस की वजह से प्रभावित आंख की रोशनी करीब 15 से 20 मिनट तक के लिए जा सकती है। हमारी आंखों का रेटिना बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव होता है। रोशनी से अंधेरे में जाने पर या फिर अंधेरे से रोशनी में जाने पर रेटिना खुद को एडजस्ट करता है। अंधेरे से निकलकर रोशनी में आने के बाद आंखों को पूरी तरह से संवेदनशील होने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है, जबकि रोशनी से अंधेरे में जाने के बाद आंखों को पूरी संवेदनशीलता हासिल करने में 30 से 40 मिनट का वक्त लग जाता है। ज्यादा ब्राइटनेस वाले मोबाइल फोन्स को देर रात तक देखने के बाद आंखों को अंधेरे के लिए एडजस्ट होने में और भी ज्यादा वक्त लग जाता है। स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी काफी खतरनाक है और इसीलिए इस पर हमारी रिपोर्ट आपको अपने परिवार के साथ जरूर देखनी चाहिए। यह खबर आपकी और आपके परिवार की आंखें खोल सकती है, क्योंकि आंखों का सेहतमंद रहना बेहद जरूरी है। स्मार्टफोन की गुस्ताखियां आपकी आंखें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि रात के अंधेरे में टकटकी लगाकर स्मार्टफोन देखना आपकी आंखों को नजर लगा सकता है। गर्दन, अंगूठे, उंगलियों और कलाइयों के बाद स्मार्टफोन वाली बीमारियों की नजर अब आपकी आंखों पर है। डिजिटल प्रदूषण का सामना कर रहे लोगों की आंखें अब अंधेपन का शिकार हो सकती हैं। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने स्मार्टफोन की रोशनी से होने वाले अस्थायी अंधेपन यानी स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस पर मुहर लगा दी है। डॉक्टर इसे ट्रांजिएंट स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस कह रहे हैं, यानी एक ऐसी अवस्था जब आपकी एक आंख से कुछ देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता या फिर बहुत धुंधला दिखाई देता है। एम्बिएंट लाइट और फोन की लाइट सिमिलर होने के कारण हमारी आंख में इतना स्ट्रेन नहीं पड़ता है। रात की कंडीशन देखते हुए हम इसको फुल ब्राइटनेस पे अंधेरे में अपने और समीप लाके लेट कर जब देखते हैं तो ये जो इस फ़ोन की ब्राइट लाइट है ये हमारी आंख की रेटिना की पिगमेंट जो है उसे ब्लीच कर देती है और इस आंख को लाइट अडेप्टेड बना देती है। इसकी पिगमेंट ब्लीच होने के कारण
ये आँख अंधेरे में जो आपकी सराउंडिंग्स है उसको नहीं देख पाती, क्योंकि अब ये लाइट अडेप्टेड आँख है और नाइट कंडीशंस में देखने में सक्षम नहीं है। एक आंख से दिखाई न देने को स्ट्रोक का लक्षण भी माना जाता है। इसीलिए अगर आपको ऐसी कोई शिकायत हो तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन संभव है कि ये परेशानी आपको रात में सोते वक्त अंधेरे में स्मार्टफोन देखने की वजह से हो रही है। Blue light has been linked with degeneration. Blue light has also been linked के कैटरैक्ट जल्दी बन सकता है। कुछ लोगों के एनेक्डोटल हैं, डॉक्टर्स का कहना कि भाई जो नॉर्मली कैटरैक्ट वो पहले ओल्डर एज में देखते थे वो यंगर एज में, एंड दे आर ट्राइंग टू एट्रीब्यूट कि भाई वो स्मार्टफोन करके हो सकता है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब इंसान रात को सोता है तो उस टाइम मेलेटोनिन एक सिक्रीट होता है विच इज़ नेसेसरी फॉर स्लीप, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन मेमोरी। सो इफ़ यू आर यूजिंग दी स्मार्टफोन तो वो आपका ये रिदम जो है, अगर रात को आप यूज़ करते हैं तो ये ब्रेन का जो रिदम है और जो स्लीप का रिदम है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है। डॉक्टरों ने पता लगाया है कि अगर आप रात के अंधेरे में एक आंख को तकिए या चादर से ढककर दूसरी आंख से अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं तो आपको खुली हुई आंख से अस्थायी तौर पर दिखना बंद हो सकता है। यानी अगर आप दाईं आंख ढककर बाईं आंख से स्मार्टफोन देखते हैं तो फोन बंद करने के बाद रात के अंधेरे में या फिर सुबह उठने के बाद आपको बाईं आंख से दिखाई देना बंद हो सकता है। इस स्थिति को ही स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसके अलावा आंखों में सूखापन, जलन, दर्द और थकावट की शिकायत भी आपको घेर सकती है। जो हमारा बॉडी है वो रात को नॉर्मली लेस लाइट से यूज टू होता है, जिससे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं जो हमारी स्लीप को इंड्यूस करते हैं। जब आप बार बार अपने आप को ये लाइट एक्सपोजर देते हैं तो आप इस बॉडी का नॉर्मल जो रिदम है, जो स्लीप का रिदम है, जो मेलेटोनिन सिक्रीशन से आता है, उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण आपकी स्लीप खराब हो सकती है। बॉडी में जो रेस्ट की ज़रूरत है, जो आपका स्ट्रेस रिलीवर है, वो खराब होने के कारण आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे असर पड़ सकता है। यहाँ तक कि अब कई स्टडीज़ ऐसे भी कह रही हैं कि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है और मेलेटोनिन की जो सिक्रीशन है वो डिस्टर्ब होती है, उससे कैंसर तक का रिस्क बढ़ सकता है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नीला प्रकाश निकलता है। नीली रोशनी आंखों के भीतर ज्यादा गहराई तक प्रवेश कर पाती है। इससे हमारी आंखों के रेटिना को चोट पहुंचती है। वैज्ञानिक इसे ब्लू लाइट एक्सपोजर कहते हैं। डॉक्टरों के पास अब हर उम्र के ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिन्हें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और गैजेट्स का इस्तेमाल करने की वजह से आंखों में परेशानी हो रही है। आदत तो है ही, फ़ोन यूज़ करना वो तो ऐसे रूटीन का काम है। ऐसे अगर हम सोते सोते उसको यूज़ करें तो आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लाइक लाइट्स ऑफ हैं, सोते टाइम किसी का मैसेज आया तब उसको तुरंत चेक करते हो तो उससे आंखें बहुत स्क्वीज़ हो जाती हैं, ऐसे सिकुड़ जाती हैं। रात में जितने जैसे ही व्हाट्सएप आता है या फेसबुक होता है तो आइज़ पे स्ट्रेन भी पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम भी होती है। लगता है कि आंखें कुछ दिख नहीं रहा है, बट स्टिल एक एडिक्शन ऐसा पार्ट है कि वो मजबूर कर देता है कि रोज़ रात को उठ के एक बार व्हाट्सएप चेक करना, एक बार फेसबुक चेक करना है कि किसी का टेक्स्ट तो नहीं आया, किसने किसकी डीपी लाइक की है, किसने क्या किया है। एक्चुअली मुझे काफ़ी डिस्कम्फर्ट और थोड़ा सा ड्राइनेस था आई में, तो ये तो नहीं मुझे पता कि किस कारण है। सो आई थॉट मैं एक बार आके चेक करा लूँ। सो आई हैव बीन ऑल्सो सजेस्टेड कि थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस करें, क्योंकि मोबाइल का यूसेज तो हम सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। रात में हम लोग करते हैं, अपना ऑफिस के बाद घर जाते हैं तो नेचुरली होता है कि आप रात को कुछ यू कैच अप ऑन द फ़ोन। सो इसकी वजह से आई हैव जस्ट कम टू शो की। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस के डर से आर्टिफिशियल रोशनी छोड़ने वाले उपकरणों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दें, बल्कि कुछ एहतियात बरतकर आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। एक तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो पहले ब्राइटनेस शुड बी कि भाई जिससे आपको दिखे, जिसमें स्ट्रेन ना पड़े। यू शुड नॉट पुट दी स्क्रीन ऑन मैक्सिमम इल्यूमिनेशन, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1. Second thing is that adequate intermediate distance. You should not hold the phone nearer, क्योंकि जितना आप पास रखेंगे उतना इंसान को उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। आप एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस की यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वो बहुत समय तक यूज़ करना है, और आइडली इट शुड नॉट बी यूज्ड कॉन्स्टेंटली। जब कभी आप किसी चीज़ का ओवर यूज़ करते हैं तो वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं पे क्षति पहुंचती है।
टिपिकली हम जो कहते हैं 20-20 रूल, जिसमें कि 20 मिनट तक अगर आप किसी कंप्यूटर या किसी स्क्रीन के ऊपर काम करते हैं तो कम से कम 20 बार अपनी पलक को झपक लिया करें। अगर आप भी अपने स्मार्टफोन से आंखें चार करने के आदी हैं तो ये 4 उपाय आपकी आंखों की रक्षा कर सकते हैं। रात में आप फोन का इस्तेमाल भले ही लेट कर करें या बैठकर, फोन से आंखों का रीडिंग डिस्टेंस तकरीबन 15 इंच यानी कि इतना तो होना ही चाहिए। अगर स्मार्टफोन को देर तक इस्तेमाल करना आपकी आदत या फिर मजबूरी है तो अपनी पलकों को लगातार झपकाते रहिए, इससे आंखों का लुब्रिकेशन बना रहता है। अगर स्मार्टफोन पर देर तक आंखें गड़ाए रखने से आपकी आंखें थक चुकी हैं तो हथेलियों को रब करके हल्का गर्म कीजिए और उन्हें आंखों पर ऐसे लगाइए। रात में यूज करने के लिए अपनी फोन की सेटिंग्स में बदलाव करें, कंट्रास्ट को बढ़ा दें और ब्राइटनेस के लेवल को आप जितना कम से कम पर रखकर काम चला सकते हैं उतना कम से कम रखें। इससे फोन की बैटरी भी बचेगी और आपकी आंखें भी। हम आपको स्मार्टफोन और दूसरे उपकरणों से आंखें चुराने की सलाह नहीं दे रहे, बल्कि आंखों और स्मार्टफोन के बीच एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने और संयमित इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इसके साथ ही आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि स्मार्टफोन्स की लत सिर्फ आपकी आंखों के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए नुकसानदायक है। स्मार्टफोन्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग अक्सर टेक्स्ट नेक का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर टेक्स्ट नेक का शिकार उन लोगों को मानते हैं जो बहुत ज्यादा गर्दन झुकाकर मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आपकी गर्दन झुकी रहती है, आप स्मार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टेक्स्ट नेक इसे डिस्क्राइब किया गया है, इसे एक टर्म दिया गया है और इससे गर्दन में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी जो परेशानी है वो आपको हो सकती है। स्मार्टफोन्स की बुरी लत सिर्फ स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस यानी कि अस्थायी अंधेपन की ही वजह नहीं बनती, बल्कि आंखों को स्थायी तौर पर यानी कि परमानेंटली भी नुकसान पहुंचा सकती है। ज्यादातर लोग अपनी 3 उंगलियों और अंगूठे के सहारे स्मार्टफोन को हाथ में पकड़ते हैं और इसी अवस्था में ज्यादा देर तक फोन पकड़ने से कलाइयों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। इसी अवस्था में ज्यादा देर तक रहने से उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, उसमें झंझनाहट महसूस होती है, जबकि ज्यादा सेल्फीज लेने से आपकी कोहनी पर असर पड़ता है और इसे सेल्फी एल्बो की शिकायत हम कहते हैं, जो अमूमन आजकल देखने को मिलती है। तो ये खबर हम लगातार कह रहे हैं कि ये खबर आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखनी चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन्स आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ 2 मेहमान हैं। मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर अनुभव राठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही फिटनेस एक्सपर्ट अनुभव रमन है। अनुभव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम काफी डिटेल में जाएं उससे पहले अनुभव राठी, एक रिएक्शन मेरा आपसे ये है, स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप स्मार्टफोन से अपने आप को खुद को दूर नहीं रख पाते, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? सोते जागते उठते बैठते आपको लगता है कि कुछ गुम हो गया और आपके हाथ में कुछ इस वक्त होना चाहिए और वो है स्मार्टफोन। इसके पीछे की वजह क्या? देखिए, आजकल इंटरनेट पे और फेसबुक पे, ट्विटर पे एक टर्म चल रही है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो ये एक बेसिक कारण है जो हम कह सकते हैं कि लोग अपने स्मार्टफोन से दूर नहीं रह सकते। उन्हें लगता है कि हर पल अगर वो अपने स्मार्टफोन के पास नहीं है तो शायद कुछ उनका छूट जाएगा, और ये जो अंदर एक डर और एक घबराहट पैदा करता है, ये इसको हम एक बेसिक कारण मान सकते हैं कि वो लोग अपने स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं या उनसे दूर नहीं हो पाते हैं, यानी कि कुछ छूट जाने का डर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। फिटनेस एक्सपर्ट अनुभव रमन भी हमारे साथ हैं। अनुभव, हम तमाम एक्सरसाइज आपसे जरूर करवाएंगे जिससे लोगों को कुछ हेल्प मिल पाएगी कि वो इन दिक्कतों से निजात पा सके। लेकिन अनुभव, सबसे पहले आपका एक कमेंट इस पर मैं चाहूंगी कि जितनी बीमारियों का हमने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया, आजकल आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे कि फिटनेस आपको चाहिए, स्मार्टफोन से जो दिक्कत हुई है उससे आप उनको फिटनेस आप उनको दे पाएं, उनको ठीक कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। बिल्कुल। तो मेजर जो प्रॉब्लम्स है, ऑफ कोर्स ब्लाइंडनेस, जो हमने बहुत बात की इसके बारे में, और नेक, क्योंकि हम पूरे टाइम गर्दन झुका के रहते हैं, पूरे टाइम फ़ोन हमारा नीचे रहता है, सो नेचुरली हमारे नेक में बहुत पेन आता है। ऑल्सो वी गेट हेडेक समटाइम्स बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट अटैचमेंट टू फोन। हमारी स्पाइन में भी दिक्कत हो जाती है। रिस्ट एंड एल्बोज, ये मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पे बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन वी कैन रियली इफेक्ट द बॉडी।
मुझे लगता है आप जो एक्सरसाइज करके बताएंगे वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे शरीर का हर हिस्सा है जो स्मार्टफोन के इस्तेमाल से प्रभावित हो रहा है। अनुभव, हम चाहेंगे फटाफट से सबसे पहले इम्पैक्ट की जिसकी हमने बात की, आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है स्मार्टफोन के इस्तेमाल से। क्या ऐसा करें कि आप इस दिक्कत से निजात पा सकते हैं, इससे खुद को कुछ बेहतर रख सकते हैं? बिल्कुल। सो स्मार्टफोन डिफिकल्ट है अवॉइड करना कम्प्लीटली, लेकिन अगर हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए फॉर द आइज, दिस इज कॉल्ड palming and taking it to the eyes. So we have to rub our palms. हम palms को rub करेंगे 10-15 सेकेंड के लिए, खूब अच्छी vibrations और hot warmth लेके आएंगे, and take the palm to your eyes. Place it on your eyes for 5 to 10 seconds and then release it. इसको हम 3-4 बार भी करेंगे, हमें instant relief मिलेगा आंखों के ऊपर। जितना भी pressure और pain create होता है because of the rays, we feel instant relief. इसके साथ एक और exercise बताऊंगी which is called gazing at the thumb. So you will bring the thumb right in front of your eyes and you will take it as far as possible. Keep staring at the thumb and then bring it back as close as possible. These are all eye strengthening exercises because our eyes get weak because of the rays. तो हमें इनको strengthen करना है, इनको relax करना है. Palming was relaxation, thumb extension and bringing it close to you is strengthening of the exercise. Last तीसरे exercises which is called rotation of the eyeballs. So we will rotate clock and anti-clockwise two times. So look down, start looking down, rotate the eyes completely. Bring it back, other side, bring it back. इसको भी हम करेंगे. We will strengthen our eyes. So the impact of the smartphone will be much lesser. यहाँ पर स्मार्टफोन से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली स्टडी के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ वुज़बर्ग और साथ ही नॉटिंघम यूनिवर्सिटी ने अपनी एक स्टडी में क्या बताया है उस पर आप नजर डालिए। उसने ये बताया कि पुरुष 20 सेकंड से ज्यादा खुद को स्मार्टफोन से दूर नहीं रख पाते, और अगर आप महिलाओं का जिक्र करेंगी तो ये अवधि 57 सेकंड की है। स्मार्टफोन से महिलाएं खुद को 57 सेकंड से ज्यादा दूर नहीं रख पाती हैं। ऐसे में औसतन पुरुष और महिलाएं दोनों स्मार्टफोन से 44 सेकंड से ज्यादा समय तक खुद को दूर नहीं रख पाते। स्टडी में यह भी सामने आया कि आप जितना स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा तनाव बढ़ता है, और इस तनाव के बाद कितनी बीमारियां हो सकती हैं इसका अंदाजा आपको भी है। और हमारे साथ दोनों मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ अनुभव राठी हैं और साथ ही फिटनेस एक्सपर्ट अनुभव रमन भी। अनुभव हमें एक्सरसाइज करके बता रही हैं, लेकिन अनुभव राठी, हर किसी के लिए स्मार्टफोन की अपनी एक अलग ज़रूरत होती है, और अगर मैं खुद की ही बात करूं तो सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे स्मार्टफोन चेक करना पड़ता है, क्योंकि मुझे देखना होता है कि आज की खबरें क्या क्या हैं और मुझे उससे खुद को अपडेटेड रखना है। ऐसे ही हर किसी के लिए स्मार्टफोन की अपनी एक अलग ज़रूरत। लेकिन क्या आप इसे एक एडिक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि उसके बगैर आपका जीवन अधूरा है? देखिए, इसको एडिक्शन कहें या कंपल्शन कहें, मनोवैज्ञानिक अभी भी इस पे अलग अलग मत रखते हैं। लेकिन जो भी है ये तो एक टेक्निकल बात है, लेकिन अगर हम एक आम जिंदगी में बात करें, डेली यूज़ में बात करें, तो ये एक परेशानी है। अब आप इसको एडिक्शन कह के ट्रीट करें या कंपल्शन कह के ट्रीट करें, लेकिन समस्या तो ये है, जैसे आपने अभी एक स्टेटिस्टिक दिखाई कि पुरुष अपने आप को इतनी सेकंड से दूर नहीं रख सकते या महिलाएं अपने आप को 57 सेकंड से ज़्यादा दूर नहीं रख सकती। तो आप खुद सोचिए, जो चीज़ से आप कितनी कम देर में दूर रह सकते हैं या इतनी कम देर से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, तो वो चीज़ आपकी कितनी चीज़ों को रिप्लेस कर रही है, आपके अपने रिश्तों को, आपके अपने मेंटल पीस को। आप कोई काम में एक कंसंट्रेशन से नहीं कर पाते हैं, तो क्या इससे और समस्याएं नहीं वो होंगी? हम देख रहे हैं आजकल कितने केसेस हमारे पास आ रहे हैं कि मेमोरी प्रॉब्लम, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, रिश्तों में आपस में तनाव है, हस्बैंड वाइफ स्मार्टफोन पे लगे रहते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए समय नहीं है उन लोगों के पास। जैसे अनुभव होता है, आप एक टेबल पे बैठे हैं, आप डिनर कर रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करने की बजाय आप अपने स्मार्टफोन्स में इन्वॉल्व हैं। आप सामने से किसी को मिलते हैं, आप उस शख्स से भले ही कुछ समय पहले मिले हो, आप नाम भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं। अनुभव, जैसे हम स्मार्टफोन का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हमने पोजीशंस के बारे में बताया कि हम लगातार नीचे इस तरह से देख रहे हैं, या फिर आप जब बेड पे लेटे हुए हैं आप स्मार्टफोन ऊपर रखते हैं और उसको कंटिन्यूसली देखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आप रिस्क की बात कर लीजिए, आप एल्बो की बात कर लीजिए, ये सब पेन होते हैं। तो इनसे आप कैसे खुद को ठीक रख सकते हैं? क्या ऐसा करें और कैसी प्रॉब्लम्स और होती हैं? थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कीजिए। बिल्कुल। तो क्योंकि हम टेक्स्ट मैसेजेस में बहुत लगे रहते हैं, या फिर हम बहुत ऊपर रखते हैं फ़ोन को जब हम लेटे हुए होते हैं, या बहुत बार हम कॉन्स्टेंटली रियलाइज़ नहीं करते कि हमारा हाथ का मूवमेंट चेंज नहीं होता, कॉन्स्टेंट मूवमेंट यही रहता है।
तो फ्रॉम द थंब टू आवर फिंगर, द होल रिस्ट एंड द एल्बो, द होल, ये पूरा जो हिस्सा है हमारा पूरा नम हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थंब की सबसे पहले एक्सरसाइज करें। हम अंगूठे को बहुत जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो नमनेस ट्रिकल डाउन होनी शुरू हो जाती है। और टेनिस एल्बो नाम की एक चीज़ होती है जिससे एल्बो बहुत स्टिफ हो जाती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव द रिस्ट। हम अपने उंगलियों से एक ओ भी बना सकते हैं, या अगर हमारे पास टेनिस बॉल है तो उसको हम प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो वी कैन जस्ट मेक ओ विद ऑल द फिंगर्स। अलॉन्ग विद दैट रिस्ट रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे रिस्ट रोटेशन करेंगे नेचुरली पूरा फ्रॉम द फिंगर टिप्स टिल द एल्बो, पूरा ये नेचुरली नॉर्मल मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। रिस्ट को अप भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, इससे नेचुरली हमारी एल्बो भी स्ट्रेच हो जाएगी। सो इट्स ऑल कनेक्टेड। पहले फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, थंब को, उंगलियों को अच्छे से दबाना है। अगर हमारे पास टेनिस बॉल है, वी कैन यूज दैट बॉल टू स्क्वीज इट एंड रिलीज इट। उसके बाद रिस्ट रोटेशन, जिससे हमारी उंगलियों से भी दर्द हट जाएगा और एल्बो से भी, एंड स्ट्रेचिंग इट इन, नीचे और ऊपर। ये 4 एक्सरसाइजेस आर वेरी वेरी गुड। अगर हमें लगता है कि हम स्मार्टफोन से छुटकारा नहीं पा सकते, हम एटलीस्ट ये एक्सरसाइज तो कर सकते हैं हर 2 घंटे बाद। उसके अलावा और हम देखते हैं कि आपका नेक पेन, जिसका अभी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज? बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा पोजीशन फोन का यू होना ही नहीं चाहिए। वी शुड ट्राई एंड कीप इट एज मच एज पॉसिबल एट द आई लेवल, बिकॉज द नेक इज बेंडिंग डाउन टू मच कॉन्स्टेंटली। हमें इसका एंटी क्लॉक करना है, वी हैव टू डू एंटी रिवर्स मूवमेंट। सो वी कैन इंटरलॉक आवर फिंगर्स, टेक इट बिहाइंड द नेक एंड स्ट्रेच। हम अपने गर्दन को पूरा अच्छे से पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं, इसे नेचुरली काउंटर मूवमेंट हो रहा है। बिकॉज द नेक इज बेंडिंग फॉरवर्ड, वी नीड टू डू काउंटर मूवमेंट। हम शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं बाहर की तरफ, ताकि हमारा जो पूरा शोल्डर ऐसे झुक जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट लुकिंग डाउन, we need to do counter movement. So neck stretch, very important. We can interlock, stretch, hold for 5 seconds, release it. Again interlock, stretch, hold for 5 seconds and release it. And also do the shoulder rotations, which is backward movement to prevent cervical and frozen shoulders. दूसरी चीज़ अनुभव, आप काफ़ी देर तक बात करते हैं, मैंने काफ़ी लोगों से इस तरह के रिव्यूज़ भी देखे हैं कि जिस कान का आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा पेन बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, फिर आपके सर में दर्द होने लगता है स्मार्टफोन के काफ़ी देर के इस्तेमाल से, तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो योगा में एक चीज़ होती है कॉल भ्रामरी प्राणायाम, विच इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। इसको हम हमिंग साउंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। हमें सिर्फ साउंड निकालना है हमिंग बी का। जैसे हम वी कैन जस्ट लॉक आवर ईयर्स विद द थम्स। अगर हम कहीं बैठे हुए हैं और हम एम्बैरस नहीं होना चाहते, वी कैन जस्ट टेक आउट अ हमिंग साउंड। इट रियली ईजेस द पेन थ्रू आउट द होल नर्वस सिस्टम एंड आवर ईयर्स ऑल्सो। So we can just demonstrate. Lock the ears. You can put the 4 fingers on the head and just gently as you breathe out, take out a humming sound. सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए humming sound निकालना है. We can repeat this for 5 times. This also is very very beneficial for the ears and the whole nervous system. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपने बताई, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा डॉक्टर अनुभव, एक कंक्लूडिंग कमेंट के तौर पर मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि हमने देखा है कि अब आप स्मार्टफोन से दूर नहीं रह सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से बचने के लिए, अपने दिमाग को बेहतर रखने के लिए आप ऐसा क्या करें कि आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आप इन तमाम बीमारियों से भी बचे रहें? इसके लिए देखिए, मेरे पास एक ही शब्द है, वो है बैलेंस। एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सही बात है कि आज के ज़माने में स्मार्टफोन एक ज़रूरत है, उसके ज़रिए हम सबसे जुड़े रहते हैं, लेकिन उसे हमें इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि वो स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगे। स्मार्टफोन हमारे लिए है, हम स्मार्टफोन के लिए नहीं है। ये चीज़ हमें अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। तो इस चीज़ का बैलेंस बनाना है। कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी कि ये बिहेवियर हमारा ज़्यादा हो रहा है, गाड़ी चलाते हुए नहीं यूज़ करना है, जब सब लोग बैठे हैं उस समय हम ना यूज़ करें। देखिए, स्मार्टफोन अभी कुछ सालों से आए हैं, उससे पहले भी दुनिया चलती ही थी। तो अगर कुछ टाइम के लिए स्मार्टफोन हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया में कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है, एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है और उसको कम ही इस्तेमाल करें। अनुभा जी ने बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस बताई हैं जिससे हम इससे होने वाली परेशानियों को दूर रख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम इसको इस लेवल तक पहुंचने ही ना दें कि ये सब समस्याएं हमारे अंदर उत्पन्न हो। तो पहले से ही अगर हम बैलेंस बना के रखेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों से
दूर रह सकते हैं और अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, यानी जी। कि स्मार्टफोन जो है वो आपकी सेहत पर भारी नहीं होगा, कम से कम अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए और ये तमाम इन्फॉर्मेशन जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।